घर बैठे संस्कृत की ऑनलाइन क्लास निःशुल्क प्राप्त करें आर्य संस्कृत एकेडमी इस यूट्यूब परिवार में। सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9 सेमुसी प्रथमो भागा जो पुस्तक है उसके पाठ 5 को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो पाठ 4 है कल्पतरु वह आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम पाठ 4 को नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा पाठ 5 को पढ़ेंगे। तो देखिए, पाठ 5 का नाम है सूक्ति मौक्तिकम। क्या नाम है? सूक्ति मौक्तिकम। अब इसमें समास है, इसका विग्रह होगा सूक्ति नाम मौक्तिकम। सूक्तियों की माला। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। देखते हैं पाठ में क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है प्रस्तुतो अयम पाठः। प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षाणाम प्रदायक रूपेण वर्तते। नैतिक शिक्षा के प्रदायक के रूप में यानी देने वाले के रूप में है। अस्मिन् पाठ्यांशे, इस पाठ्यांश में विविध ग्रंथेभ्यः, विविध ग्रंथों से संग्रहणम कृत्वा, संग्रहण करके यानी एकत्रित करके नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। नाना अनेक नैतिक शिक्षा बोधक पद्य रखे गए हैं। अत्र इस पाठ में सदाचारणस्य महिमा, सदाचार की महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, मधुर वचन की आवश्यकता, परोपकारिणाम स्वभावः, परोपकारी मनुष्यों का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, और गुणों को प्राप्त करने की यानी उनको प्राप्त करने की प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा, अच्छी संगति की प्रशंसा, सत्संगतेः प्रभावः, और सत्संगति का प्रभाव, इत्यादि नाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति, इत्यादि विषयों का निरूपण है। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में नीत ग्रंथानाम समृद्धा परंपरा दृश्यते। नीत पर ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र उसमें प्रतिपादित शिक्षाणाम, प्रतिपादित शिक्षा का अनुगमनम कृत्वा, अनुगमन करके यानी उस शिक्षा का अनुपालन करके जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, हम सभी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यानी आज का पाठ पेपर में नंबर दिलाएगा, साथ ही साथ जीवन जीने के लिए भी जरूरी है। तो प्रथम श्लोक है बच्चों आपका, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति चा याति चा, अछीड़ो विततः छीड़ो वृततस्तु हतो हतः। प्यारे बच्चों, यह जो श्लोक है यह किस ग्रंथ से लिया गया है? मनुस्मृति से लिया गया है। क्योंकि ये श्लोक दे देगा आपके पेपर में, पूछेगा अयम श्लोकः कुतः गृहीतः, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से। तो मनुस्मृति आ गई है तो इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। मनुस्मृति को किसने लिखा है? मनु ने। मनुस्मृति जो है प्राचीन भारतीय आचार शास्त्र की पुस्तक है, यानी ये आचार शास्त्र है। इसमें 12 अध्याय हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। तो यह श्लोक जो है मनुस्मृति से लिया गया है। अब इसका अनुवाद जो है हम अन्वय से देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है वृत्तम। वृत्तम का क्या अर्थ होता है? चरित्रम, चरित्र। यत्नेन, यत्न पूर्वक, संरक्षित, रक्षा करनी चाहिए। संरक्षित अस्मिन् पदे विधिलिंग लकारः प्रथम पुरुष एक वचनम अस्ति। समुपसर्ग है, रस्य धातु है। तो चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति चा याति चा। एति, एति का अर्थ होता है बच्चों आगच्छति, याति गच्छति। धन आता है
और चला जाता है। बीततः क्षीणः अक्षीणः भवति। बीततः, अब ये जो बीततः पद है बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है पेपर की दृष्टि से, इसमें प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? बीत प्लस तसिल। ध्यान से देखिएगा, इसमें तसिल प्रत्यय है। तसिल प्रत्यय का तह जुड़ता है। क्या जुड़ता है? तह। और ये तसिल प्रत्यय जो है पंचमी विभक्ति के अर्थ में होती है। किस अर्थ में होती है? पंचमी विभक्ति के अर्थ में। जैसे मैं दिल्ली से आता हूं तो क्या होगा? अहम दिल्लीतः आगच्छामि। मैं दिल्ली से आ रहा हूं। यहाँ पे बीततः, इसका अर्थ है धनात्। देखिए शब्दार्थ में लिखा गया है ना, बीततः धनात्। बीततः चरित्र से, क्षीणः क्षीण हुआ व्यक्ति, हाँ क्षम्यताम, बीततः धनात् धन से, यानी धन से क्षीण हुआ व्यक्ति अक्षीणः भवति, अक्षीण होता है। यानी वो गरीब तो होगा लेकिन चरित्र का उत्तम होगा। वृत्ततः क्षीणः, किंतु चरित्र से क्षीण हुआ व्यक्ति तू हतः हतः, मरी हुई के समान होता है। अब यहाँ पे देखिए श्लोक में हतो हता लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हतो हतः। इसका विच्छेद होगा हतः प्लस हतः। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जो विसर्ग है इसको ओ आदेश हो गया है। किस सूत्र से? हसिचा सूत्र से। विसर्ग संधि में एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, हसिचा। ये क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पूर्व, ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के पूर्व छोटा आ हो और विसर्ग के बाद हस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो ये जो विसर्ग है इसको पहले उ आदेश होगा, फिर आ और उ मिलकर के ओ हो जाएंगे। तो यही यहाँ पर देखिए हुआ है, हतो हतः। विसर्ग को पहले उ हुआ, फिर आ और उ मिलकर के ओ हो गया है। तो क्या बन गया? हतो हतः। समझ गए ना कौन सा सूत्र लगा है? हसिचा। तो वही कह रहे हैं कि चरित्र से छिड़ हुआ व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। तो हमें यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए? अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा श्लोक देखिए, श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव अवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। ये श्लोक बहुत बार बार आपके सामने आता होगा। अब यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? विदुर नीति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विदुर नीति। अब विदुर नीति क्या है? तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। तो उसी में एक पर्व का नाम है उद्योग पर्व। ध्यान से देखिएगा, ये विशेष जानकारी है। जैसे कोरोना का बूस्टर डोज लगवाते हैं ना, वैसे ये बूस्टर डोज है। महाभारत में एक पर्व है उद्योग पर्व। इसी उद्योग पर्व में विदुर नीति का प्रसंग आता है। अब विदुर कौन थे? आप सभी जानते हैं कि कुरुवंशी विद्वान थे। तो कुरुवंशी विद्वान विदुर ने जो उपदेश दिया है वही विदुर नीति के नाम से स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रचलित है। जैसे आप सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता ये भीष्म पर्व से ली गई है। अब इसमें कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। उसी तरह से विदुर नीति भी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। और विदुर नीति में कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। ये भी BBIP है। विदुर नीति में कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। किस पर्व से लिया गया है? विदुर नीति उद्योग पर्व से। श्रीमद् भागवत गीता किस पर्व से ली गई है? भीष्म पर्व से। समझ में आ गया ना? तो यह श्लोक जो है विदुर नीति से लिया गया है। अब इसका अनुवाद देखिए अन्वय के माध्यम से। धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ यानी कर्तव्य बोध, श्रेताम सुनना चाहिए, श्रुत्वा च और सुन करके, एव ही औधार्यताम, औधार्यताम धारण करना चाहिए, आत्मनः प्रतिकूलानि जो व्यवहार अपने प्रतिकूल लगे
परेशान न समाचरेत, वह दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई कटु वचन ना बोले तो आप भी किसी को कटु वचन मत बोलिए। आप चाहते हैं सभी लोग आपसे प्रेम करें तो आप सबसे प्रेम करिए। यह शिक्षा यह श्लोक देता है। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, जो यहाँ पे श्रुत्वा पद है, ध्यान से देखिएगा। इसमें श्रु धातु है। कौन सी धातु है? श्रु धातु है। प्रत्यय कौन सा है? कत्वा प्रत्यय है, बहुत प्रसिद्ध है। और क्या महत्वपूर्ण है? चयो, चयो में जो है वृद्ध संधि है। चा प्लस एव मिल करके क्या बन जाएगा? चयो। तो कौन सी संधि है? वृद्ध संधि है। उसका विधि सूत्र कौन सा है? वृद्धरेचि, और वृद्धिरादेच संज्ञा सूत्र है। चलिए दो श्लोक पढ़ लिए आप। तीसरा श्लोक देखिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। यह श्लोक आपने छठी की जो पुस्तक थी रुचिरा प्रथमो भागा, उस पुस्तक में भी यह श्लोक आया हुआ है। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? चाणक्य नीति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? चाणक्य नीति से। अब चाणक्य नीति किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य के और किस नाम से प्रसिद्ध है चाणक्य? विष्णुगुप्त। उनका मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और वो कौटिल्य के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। तो चाणक्य नीति से लिया गया है। अब चाणक्य नीति के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने सेम उसी की भूमिका वाली वीडियो देखी होगी, तो वहाँ पर चाणक्य नीति पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। यहाँ हम आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि चाणक्य नीति में 17 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 17 अध्याय हैं, क्योंकि श्लोक है चाणक्य नीति का तो अध्याय भी पूछा जा सकता है। तो इसमें 17 अध्याय हैं और कुल लगभग 340 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 340। तो ध्यान रखिए, चाणक्य नीति में 17 अध्याय है, 340 श्लोक है। अब इसका भी अनुवाद हम अन्वय से देखेंगे। सर्वे जंतवः, सभी प्राणी, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, तुष्यन्ति, तो इसका क्या अर्थ होता है? प्रसीदन्ति, प्रसन्न होते हैं। तस्मात्, इसलिए, तत एव, वह ही। अब वह ही कौन? यानी मधुर वचन। वक्तव्यम, वचनीयम, बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी कंजूसी? बोलने में कोई पैसा थोड़ी लगता है कि हम कंजूसी दिखा रहे हैं। तो इसलिए हम सभी को मधुर वचन बोलना चाहिए। चलिए चतुर्थ श्लोक देखिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। पिबन्त नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलान् वृक्षः, न अदन्ति सस्यम खलु वारिवः, परोपकाराय सतां विभूतयः। अब यह जो श्लोक है बच्चों, सुभाषित रत्न भांडागारम एक ग्रंथ है, उसमें से लिया गया है। सुभाषित रत्न भांडागारम किसने लिखा है? इस विषय में मतभेद है, यानी किसी लेखक का नाम नहीं मिलता है। तो पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। मान लो ये दे दिया, ये पंक्ति, किस परोपकाराय सताम विभूतयः, इयम सूक्ति कुत्र प्राप्यते। यह सूक्ति कहाँ प्राप्त होती है? तो कहाँ मिलती है? सुभाषित रत्न भांडागारम अस्मिन् ग्रंथे। समझ गए? बहुत अच्छे। अब इसका भी अन्वय देखिए। अन्वय के पहले जो है संधि देख लीजिए। यहाँ पे न अम्भा में जो है संधि है, न प्लस अम्भा, और न आदंती में भी संधि है, न प्लस आदंती। न मतलब नहीं, आदंती मतलब खाते हैं। अब इसका अन्वय देखिए। नद्यः, नद्यः मतलब नदियाँ। नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन बनता है नद्यः, नदियाँ। स्वयं एव, स्वयं ही। अम्भः, अब अम्भा बच्चों कैसा पद है? आपको लग रहा होगा कि ये बालक की तरह, बालकः, उसी तरह से अम्भा प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। ये तो सत्य है कि यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, लेकिन ये बालक की तरह पुल्लिंग शब्द नहीं है। यह जो है नपुंसक लिंग का शब्द है।
इसका मूल प्रातिपदिक है अम्भस। क्या प्रातिपदिक है? अम्भस। जैसे पया पैसी पयांस, तो प्रथमा के वचन में पयः बनता है। क्या बनता है? पयः। एवं एव, इसी प्रकार अम्भा बना हुआ है। अम्भा मतलब जलम। तो नदियां स्वयं अपने जल को नहीं पीती हैं। वृक्षाः, वृक्ष स्वयं फलानि न खादन्ति, स्वयं फल नहीं खाते हैं। वारिवाहाः खलु सस्यम न अदन्ति। अब यहाँ पे बच्चों वारिवाह, ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। ये पेपर में पर्याय के रूप में पूछ लेगा। वारिवाह अस्य पदस्य कः अर्थः, इस पद का क्या अर्थ है? तो इस पद का अर्थ है मेघाः, बादल। सुनाया ना? तो वारिवाह खलु, निश्चय ही, सस्यम न अदंति, फसल को नहीं खाते हैं। ये तो सभी कारण हुए गए कि नदियां स्वयं पानी नहीं पीती हैं, फल स्वयं, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, बादल स्वयं अपनी फसल को नहीं खाते हैं। तो कह रहे हैं सताम विभूतयः परोपकाराय एव भवन्ति। जो सज्जन होते हैं उनकी जो विभूतियां होती हैं, धन दौलत होती है, वो परोपकार के लिए होती है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, विभूतया, अस्मिन् पदे का विभक्ति? अस्मिन् पदे प्रथमा विभक्ति। वचनम किम? एक वचनम ना, एक वचनम ना, बहुवचनम। किम वचनम? बहुवचनम। यथा मति मति मतया बनता है ना, मति कारांत का क्या बनता है? मति मति मतया। उसी तरह से विभूति विभूति विभूतया। तो सताम अस्मिन् पदे का विभक्ति? सताम अस्मिन् पदे षष्ठी विभक्ति बहुवचनम अस्ति। सताम का अर्थ है सज्जना नाम, सज्जनों की। समझ में आ गया ना श्लोक? बहुत अच्छे। 5वां श्लोक देखिए। गुणेश एव हि कर्तव्यः प्रयतना पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि न ऐश्वर्य गुणैः समः। अयम श्लोकः कुत्र प्राप्यते? मृच्छकटिकम् इत नाटके। मृच्छकटिक नामक नाटक में। वैसे ये नाटक नहीं है बच्चों, यह प्रकरण है। क्या है ये? प्रकरण। रूपक का एक भेद प्रकरण होता है। इसमें जो है 10 अंक हैं। कितने अंक हैं? 10 अंक हैं मृच्छकटिकम में। और किसने लिखा है? शूद्रक ने। इसका प्रमुख पात्र कौन है? चारुदत्त। और इसकी नायिका कौन है? वसंत सेना। ये आप सभी जानते हैं। तो यह श्लोक कहाँ प्राप्त होता है? मृच्छकटिकम में। इसका भी सबसे पहले इसमें संधि देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गुणेश एव अस्मिन् पदे किम संधि अस्ति, यानी कह संधि अस्ति, तो अस्मिन् पदे यड़ संधि अस्ति। इसमें यड़ संधि है। और यहाँ ना ईश्वरई अगुड़ई में वृद्ध संधि है। पहले यहाँ पे ना प्लस ईश्वरई, तो क्या हो गया? ने ईश्वरई। इन दोनों में क्या है? गुण संधि है। फिर ईश्वरई और अगुणई में विसर्ग संधि है। यहाँ पे विसर्ग को क्या हो गया है? रा हो गया है। ध्यान दे रहे ना? ना प्लस ईश्वरई प्लस अगुणई, तो ये संधि है। इसको भी आप याद रखिए। अब अनुवाद जो है अन्य से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पुरुषई ही, पुरुषों के द्वारा, सदा हमेशा, गुणेश एव गुणों में ही, प्रयत्न कर्तव्य प्रयत्न करना चाहिए। यानी पुरुष को हमेशा क्या प्राप्त करना चाहिए? गुण प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जो आपकी गुणवत्ता है वही आपकी पहचान होती है। और कर्तव्य हमें बच्चों क्रिय धातु है और तब्यत प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? तब्यत प्रत्यय है। तब्यत प्रत्यय का तब्य जुड़ता है। अब क्यों मनुष्य को गुण प्राप्त करने में प्रयत्न करना चाहिए? तो कह रहे हैं गुण युक्त दरिद्र, गुणवान दरिद्र अपि भी अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति अपितु श्रेष्ठा भवति। यानी गुणवान दरिद्र व्यक्ति भी गुणहीन ईश्वर
अर्थात समर्थ व्यक्ति से उसके समान नहीं है, उससे अच्छा है। समझ गए? इसलिए आपको भी गुणों को अर्जित करने में प्रयत्न करना चाहिए। छठा श्लोक देखिए, ये BBIP श्लोक है। कैसा श्लोक है? BBIP, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से RPSC राजस्थान में भी ये प्रश्न आया था इस श्लोक से, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आरंभ गुर्वी क्षयणी कर्मेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनश्च पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? नीत शतकम से लिया गया है। नीत शतकम को किसने लिखा है? भर्तहरि ने लिखा हुआ है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका भी अनुवाद जो है हम अन्वय से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे? अन्वय से। इसके पहले संधि देख लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। छायेव, इसमें जो है संधि है, कौन संधि है? छाया प्लस यु, क्या हो जाएगा? छायेव, छाया के समान। अब अन्वय से इसका अनुवाद देखिए। आरंभ गुर्वी भवति कर्मेण क्षयणी भवति पुरा लघ्वी भवति पश्चात वृद्धमती भवति दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छायायु खल सज्जनानां मैत्री भिन्ना भवति। इसको बच्चों ऐसे समझिए, जैसे जब सूर्योदय होता है, यहाँ पे देखिए लगा दिनस्य पूर्वार्ध यानी दिन के पहले भाग, तो दिन का पहला भाग कौन सा होता है? प्रातः काल से लेकर के दोपहर तक का समय। तो उसमें क्या होती है? जो हमारी छाया होती है आरंभ गुर्वी होती है, यानी पहले बड़ी होती है। कर्मेण क्षयणी, और जैसे जैसे सूर्य जो है ऊपर आता जाता है, दोपहर का समय आता है, तो कर्म से धीरे छोटी होती जाती है। पुरा लघ्वी, पहले लंबी। अब ये कौन सी छाया है? दिनस्य परार्ध छाया, यानी दिन के दूसरे भाग की छाया। आप सभी जानते हैं दोपहर में छाया सबसे छोटी होती है, तो यानी पुरा लघ्वी, पहले छोटी, पश्चात वृद्धमती, बाद में बढ़ती हुई। अब क्या होती है? खल सज्जनानां मैत्री। खल मतलब क्या होता है? दुष्ट। सज्जन मतलब क्या होता है? अच्छे लोग। तो इन दोनों लोगों की जो मैत्री मित्रता होती है वह भिन्ना यानी भिन्न भिन्न होती है। अब पेपर में प्रश्न कैसे आता है? आएगा खलानां मैत्री कीदृशी भवेत, दुष्टों की मित्रता कैसी होती है? तो उत्तर आपको क्या लिखना होगा? आरंभ गुर्वी कर्मेण क्षयणी भवति। खलानां मैत्री आरंभ गुर्वी कर्मेण क्षयणी भवति। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवेत, यानी कैसी होनी चाहिए या कैसी होती है? तो सज्जनानां मैत्री लघ्वी पुरा पश्चात वृद्धमती भवति, यानी सज्जनों की मित्रता पहले छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बड़ी होती रहती है। क्योंकि जो दुर्जन होते हैं वो सबसे पहले आपसे एकाएक मित्रता कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने स्वार्थ की सिद्धि करनी है, और जैसे जैसे उनका स्वार्थ सिद्ध होता जाएगा वैसे उनकी मित्रता कम होती जाएगी। लेकिन जो सज्जन होते हैं उनकी मित्रता पहले छोटी होती है, वो एकाएक आपसे मित्रता नहीं करेंगे। जैसे जैसे आपसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे उनकी मित्रता जो है और प्रगाढ़ होती जाएगी। तो यहाँ पे उदाहरण के द्वारा आपको सज्जन और दुर्जन की मित्रता कैसी होती है इसके विषय में बताया गया है। तो यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए बच्चों सप्तम श्लोक देखते हैं। यत्रापि कुत्रापि गतः भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालये सह विप्रयोगः। अभी ये श्लोक बच्चों भामनी विलास से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भामनी विलास से। अब भामनी विलास के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि जो भामनी विलास है यह पुस्तक किसने लिखा है? पंडित राज जगन्नाथ ने। किसने लिखा है? पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ ने इस पुस्तक को लिखा है। जगन्नाथ का नाम आप जानते हैं ना? जगन्नाथ ने लिखा है। क्या लिखा है? भामनी विलास। इसमें
कितने विलास हैं? 4 विलास हैं। विलास मतलब अध्याय कह लीजिए, तो इसमें वैसे विलास हैं, तो 4 विलास हैं। किसमें? भामिनी विलास में। और जो भामिनी विलास पुस्तक है, ये जो है अस्फुट पद्य हैं। अस्फुट जानते हो ना? अस्फुट यानी जिनका जो स्वतंत्र श्लोक होते हैं उन्हें अस्फुट कहते हैं, यानी मुक्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्तक। तो इसमें मुक्तक पद्य हैं। तो ये तो हो गई भामिनी विलास की बात। अब आते हैं इस श्लोक पर। तो इसका अन्वय देखिए और अनुवाद देखिए। हंसाह, हंस, यत्र अपि, जहाँ भी, कुत्र अपि, कहीं भी, मही मंडल मंडनाय, मही का मतलब पृथ्वी होता है, मंडल मतलब भूभाग होता है, मंडनाय का अर्थ होता है शोभा के लिए, यानी पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए हंस जहाँ कहीं भी, यानी उनका जहाँ मन कहे वहाँ जा सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। हानि हेतु, हानि तो यानी नुकसान तो, तेसाम सरोवराणाम ही भवति, उन सरोवरों का होगा, येषाम सरोवराणाम मरालय सह विपर्योगा भवति, जिन तालाबों का, जिन सरोवरों का मराल के साथ यानी हंसों के साथ वियोग होगा। ये तो श्लोक का शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन ये मुक्तक है, यानी ये अन्योक्ति है। तो अन्योक्त से इसका श्लोक का दूसरा अर्थ होगा विद्वान, यानी हंस जो है विद्वान है, कि विद्वान पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए कहीं भी जा सकता है। विद्वान जहाँ जाएगा वहाँ पृथ्वी की शोभा को बढ़ाएगा, उस भूभाग की शोभा को बढ़ाएगा। नुकसान उस राजा के राज्य का होगा जिस राजा के राज्य से वह विद्वान चला जाएगा। यह इसका दूसरा अर्थ है, यानी इसमें जो है अन्योक्त विलास है। अब यहाँ पे बच्चों मराल, मराल माने क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। मराल और हंस ये दोनों पर्याय पद हैं। मराल और हंस नोट कर लिए ना? यही आपको याद करने हैं। अब आते हैं अंतिम श्लोक पे। गुड़ा गुड़गेषु गुड़ा भवन्ति, तेन गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, आस्वादतो यः प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः। अब इस श्लोक में भी बच्चों संधि है। जो ये अंतिम पद है, अंतिम पद है भवन्ति अपेयः, इसमें संधि है। कौन संधि है? यड़ संधि है। कौन संधि है? यड़। भावंत के अंत में ई है, उसके बाद पेय का आ है, तो ई के स्थान पे यह हो गया है और संधि होकर के क्या बना है? भवंत पेयः। यड़ संधि है। यड़ संधि का विधि सूत्र है इको यड़चि। कौन सा सूत्र है? इको यड़चि। अब इसका जो है अन्वय देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है। वैसे ये श्लोक बच्चों कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से। किसने लिखा है? नारायण पंडित ने। हितोपदेश किसने लिखा है? नारायण पंडित ने। इसमें 4 भाग हैं। हितोपदेश में कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। कौन कौन से? मित्र लाभ, सुहृत भेद, विग्रह और संधि, 4 भाग हैं। यह श्लोक बच्चों आपने जो अष्टमी कक्षा की पुस्तक है रुचिरा तृतीयो भागा, इस पुस्तक के पहले पाठ का पहला श्लोक यही है। तो इसका जो है अर्थ देख लेते हैं। गुड़गेषु गुणाः गुणः भवन्ति, यानी गुण अगर गुणी जनों के पास रहते हैं तो वो गुण बने रहते हैं। ते वही गुण निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच करके दोषाः भवन्ति, दोष हो जाते हैं। अब उसका एग्जाम्पल देते हैं कि नद्यः नदियाँ आस्वाद तोयाः प्रवहन्ति, मीठा जल वाली होकर के बहती हैं, पीने योग्य जल वाली होकर के बहती हैं। ताः एव नद्याः वही नदियाँ समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुँच करके अपेयाः भवन्ति, अपेय हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल हम बच्चों को ऐसे दे सकते हैं। एक बच्चों जैसे बंदूक है, बंदूक जानते हैं ना, जो ठाई ठाई लगती है और लोगों को मारती भी है। तो बंदूक अगर किसी सिपाही के पास है तो क्या है? वह गुण है, क्योंकि सिपाही उससे रक्षा करेगा। लेकिन वही बंदूक किसी चोर के पास चली गई तो वो दोष हो गई।
तो ये वही बात कह रहे हैं कि गुण अगर गुणीजनों के पास रहते हैं तो गुण बने रहते हैं, और वही निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो वो दोष हो जाते हैं। अब यहाँ गुणज्ञ, गुणम जानात इत गुणज्ञः। आसाध्य, इसका अर्थ होगा प्राप्य। आसाध्य में कौन सी प्रत्यय है? लेप प्रत्यय है। तो ये कुछ बातें थी बच्चों जो हमने आपको बताया, इनका आप ध्यान रखेंगे तो आप केवीएस की परीक्षा को जरूर पास कर पाएंगे। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय हिंद।